हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट कीजिए हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत, या आपके ख्याल से लगता है दोनों ही होना चाहिए। नरेंद्र मोदी का अक्सर देश के लोगों के सामने दिया गया भाषणों में इंडिया को भारत कहते हुए देखने को मिला है या तो देखने को मिल रहा है। लेकिन इस समय चर्चा का विषय बन गया है कि सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी का सरकार, या तो आप नरेंद्र मोदी कह सकते हैं, इस समय देश की नाम बदलना चाहती है। ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर को नई दिल्ली में G20 समिट के लिए आने वाले वर्ल्ड लीडर्सों के लिए राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए इनविटेशन भेजा गया। और इस इनविटेशन को गौर से देखिए, जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। चारों तरफ यही खबरें चल रही है कि इंडिया का नाम हटा दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया को हटा दिया जाएगा, G20 समिट से भी, और शी जिनपिंग का G20 समिट में हिस्सा ना लेने के खबर से भी ये सबसे ज्यादा चर्चित विषय बन चुकी है। और ये बात भी सामने आ रही है कि पार्लियामेंट में इंडिया और भारत इस नाम को लेकर एक स्पेशल सेशन किया जाएगा। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देश के लोगों को गुलामी मानसिकता से दूर करने के लिए, मुक्त करने के लिए इंडिया नाम बदल के भारत नाम रखने की बात सोची जा रही है। आज के समय इंडिया का उपयोग बड़े पैमानों में किया जाता है। यूनेस्को हमारे देश को इंडिया के नाम से जानता है, ब्रिक्स हमें इंडिया के नाम से जानता है। इसके अलावा आधिकारिक पत्राचारों में, दस्तावेजों में हमें इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंडिया इस समय एक ब्रांड की तरह बन चुका है, जैसा कि IIT, IIM, IIHM, इन सब जगहों से लोग इंडिया के बारे में जानता है, इंडियन इंस्टीट्यूट के बारे में जानता है। क्या इन सब जगहों से भी इंडिया का नाम हटा दिया जाएगा? क्या बदलकर भारत कर दिया जाएगा? आउटलुक का एक आर्टिकल के अनुसार इंडिया एक उपनाम है जो बाहर के लोगों द्वारा दिया गया हमारा देश का एक नाम है। अगर इंडिया एक उपनाम है तो क्या हिंदू, भारत ये सब उपनाम नहीं है? ये सब भी उपनाम है। हिंदू का पहला उल्लेख मिला था फारसियों से और भारत का पहला उल्लेख मिला था विलियम शेक्सपियर के एक रचना से। साल 1951 में लागू हुआ हमारे संविधान से हिंदुस्तान शब्द को हटा दिया गया और संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्य का एक यूनियन होगा। आपके ख्याल से क्या लगता है, क्या हमारा देश का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए था? या डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान को लिखा है, क्या उनका मानसिकता ब्रिटिशों की गुलामी करना था? और आज इतने सालों बाद नरेंद्र मोदी जी का आंख खुलता है कि हम गुलामी मानसिकता से जी रहे हैं। इसी वजह से वो इंडिया का नाम बदलकर भारत करना चाहती है। ऐसा नहीं कि देश का नाम बदला नहीं जा सकता है, ऑब्वियसली देश का नाम बदला जा सकता है, और ये तभी किया जाता है जब देश में कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसा कि सेपरेशन या तो संवैधानिक जैसी कोई बड़ी समस्या होती है, तब सोच विचार के जरिए देश का नाम बदला जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपका मन चाहा आप देश का नाम बदल सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का देश का नाम बदलने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण इस समय दिखाई दे रहा है वो है इंडियन अलायंस गठबंधन। इस बात पर जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, श्री मोदी इतिहास को विकृत करना और इंडिया को विभाजित करना जारी रख सकते हैं। जो भारत है, जो राज्य का एक संघ है, लेकिन हम विचलित नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल ने भी पूछा है, अगर इंडिया अलायंस का नाम बदलकर भारत कर दिया जाता है तो सरकार क्या करेगा? इसी बीच कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने ट्वीट किया है, बीजेपी का विनाशकारी दिमाग सोच रही है किस तरह से देश के लोगों को बांटा जाए। फिर एक बार इंडियंस और भारतवासियों के बीच दरार पैदा किया जा रहा है। हम सब तो एक है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमें हिंदू, हिंदुस्तान, भारत, भारतवर्ष, इंडिया, लोग इन सभी नामों से जाने। इन सभी नाम से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। इन सभी नाम से जाने लोग, ना कि सिर्फ एक नाम से। बीजेपी जो कि इंडियन अलायंस गठबंधन से इस समय डरी हुई है, इसी वजह से बीजेपी इंडिया को भारत बनाने में तुली हुई है। फिलहाल इसमें आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।